महिलाओं को जो गाली निकाले पार्टी सुबह शाम, ऐसी पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। भाजपा ने आप ही का जो पूरा मैनिफेस्टो है वो थोड़ा इधर उधर करके वही मतलब रिपीट पे पेश कर दिया। देख, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है कि जब उनके पास ओरिजिनल है तो वो कॉपी क्यों लेंगे। लगता है जैसे महिलाएं हैं वो 400 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वहाँ, उसके चक्कर में थोड़ा उधर भी शिफ्ट हो सकती है। भाजपा के लिए भैंस बराबर है काला अक्षर। अपने 20 राज्यों में कहीं भी वो 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। फ्री बिजली तो दूर की बात है। पहले आप लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो मुफ्त की जो बिजली मिल रही है, मुफ्त का जो पानी मिल रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। उसमें तो उन्होंने बोल दिया है कि जो पहले से सुविधाएं मिल रही थी उसमें वो कोई बदलाव नहीं करेंगे। आके प्रधानमंत्री मोदी कहें कि वो गलत थे और अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ियां बांट रहे थे उनसे सहमत है और अब वो भी उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब तो एमसीडी में भी आपकी सरकार है, तो ये जो कूड़े के पहाड़ों से घिरा हुआ है दिल्ली, और यमुना की सफाई को लेकर भी और पोल्यूशन को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, इन मुद्दों पर आखिर कब काम होगा? जनता को नया क्या मिल रहा है? क्योंकि ये तो रिपीट पे ही मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको आप रेवड़ियां कहती हैं, वो हम बांटते रहेंगे। अभी भी बांटेंगे, पहले भी बांटी, आगे भी बांटेंगे। अगर आपको चाहिए कि ये सब बंद हो जाए, क्योंकि भाजपा नहीं कर पाती, अगर ये सब बंद हो जाए तो आप गलत बटन पर दबा देना बटन। आपको 8-8 घंटे के पावर कट मिलेंगे और आपको मोटे मोटे बिल मिलेंगे। तो आगे भी यही चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी कि मतलब केंद्र सपोर्ट नहीं करेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो दिल्ली की जनता आपको नहीं लगता सफर करेगी? सीएम कौन? एक तरफ अरविंद केजरीवाल, पढ़े लिखे IITN IRS, दूसरी तरफ कौन? दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी जो है वो इस वक्त उफान पर है, और उसी की अपडेट लेने के लिए पहुंच गए हम आम आदमी पार्टी कार्यालय दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी आज मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। कैसा है माहौल इस वक्त इलेक्शन का? देखिए, दिल्ली में पॉजिटिव एजेंडा काम करता है जी। लोग गाली गलौज करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। सभ्य समाज है यहाँ पर। बिल्कुल। महिलाओं को जो गाली निकाले पार्टी सुबह शाम, ऐसी पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। ऐसी पार्टी को लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसी पार्टी को पसंद करते हैं जो ईमानदार हो, जनता के हित में काम करे, जनता की जेबें भरे और फिर भी एक मुनाफे का बजट पेश करे। आम आदमी पार्टी जब आई थी दिल्ली में तो बहुत सारी जो मुद्दे हैं, नए मुद्दे वो लेकर आई, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जनता के लिए नई लागू भी की, जिन्हें फ्री की रेवड़ियाँ भी कहा गया। तो आपकी तरफ से कहा गया कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटी आप पूरी कर रहे हैं। और आज देखा जाए तो इस बार भाजपा ने आप ही का जो पूरा मैनिफेस्टो है वो थोड़ा इधर उधर करके वही मतलब रिपीट पे पेश कर दिया। देखा जाए तो क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? नहीं, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है कि जब उनके पास ओरिजिनल है तो वो कॉपी क्यों लेंगे। और दूसरा, उनको ये भी पता है कि जो भाजपा ने इधर उधर किया, जैसा आपने बताया, उसमें उन्होंने कहा कि फ्री शिक्षा फॉर एग्जाम्पल सबको नहीं देंगे। हम सबको दे रहे हैं। आप सबको दे रहे हैं? हम ऑलरेडी सबको दे रहे हैं, और हमारी शिक्षा की प्रणाली सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी बात होती है। तो लगता है जैसे महिलाएं हैं वो 400 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वहाँ, उसके चक्कर में थोड़ा उधर भी शिफ्ट हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता। दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का खूब साथ दिया है, क्योंकि उन्होंने बेटा भाई बन के काम किया है। मैं शिक्षा प्रणाली पे बात कर रही थी पहले, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। कल खबर आई कि 500 स्कूल भाजपा ने राजस्थान में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पहले खबर आई कि 60,000 सरकारी स्कूल 2 सालों में देश में बंद हो गए। ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों की जमीन पे कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को कौड़ियों के दाम में बेचेंगे। ये नहीं होने देना है। भाजपा के लिए भैंस बराबर है काला अक्षर। उनके लिए शिक्षा का कोई मोल नहीं। तभी आप देखेंगे कि बजट, देश का बजट भी 2% से कम है शिक्षा के ऊपर। भाजपा फ्री बिजली पे प्रहार करेगी, मुफ्त बिजली पे प्रहार करेगी, 24 घंटा बिजली पे प्रहार करेगी, क्योंकि अपने 20 राज्यों में कहीं भी वो 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। फ्री बिजली तो दूर की बात है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है देश की जनता को, और दिल्ली की जनता को तो पता है। बट सबसे पहले आप लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो मुफ्त की जो बिजली मिल रही है, मुफ्त का जो पानी मिल रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। बट भाजपा ने जो रीलॉन्च किया है मैनिफेस्टो, उसमें तो उन्होंने बोल दिया है कि जो पहले से सुविधाएं मिल रही थी उसमें वो कोई बदलाव नहीं करेंगे। देखिए, भाजपा जब मुंह खोलती है झूठ बोलती है। हमेशा या तो आके प्रधानमंत्री मोदी कहें कि वो गलत थे और अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ियां बांट रहे थे उनसे सहमत है और अब वो भी उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर भाजपा ये बताए कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो उसने अपने बाकी किसी 20 राज्य में फ्री बिजली आज तक क्यों नहीं की। आज तक भाजपा के एक भी राज्य में 24 घंटा बिजली क्यों नहीं मिल रही? इसलिए हमें पता है
कि वो बंद करेंगे। मुद्दों की जो बात हो रही है ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि रेवड़ियों के चक्कर में जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे अब तो एमसीडी में भी आपकी सरकार है, तो ये जो कूड़े के पहाड़ों से घिरा हुआ है दिल्ली, और यमुना की सफाई को लेकर भी, और पोल्यूशन को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, तो इन मुद्दों पर आखिर कब काम होगा? जनता को नया क्या मिल रहा है? क्योंकि ये तो रिपीट पे ही मिल रहा है, जो आपने दिया वही अब भाजपा भी देना चाह रही है। देखिए, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको आप रेवड़ियां कहती हैं, वो हम बांटते रहेंगे जी। अभी भी बांटेंगे, पहले भी बांटी, आगे भी बांटेंगे। लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था जब हमने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, पर हमने कर दिया। भाजपा जमीन पे विरोध पे आ गए थे जब हमने कहा कि महिलाओं को बस यात्रा मिलेगी, पर हमने कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर आपको चाहिए कि ये सब बंद हो जाए, क्योंकि भाजपा नहीं कर पाती, बिल्कुल, अगर ये सब बंद हो जाए तो आप गलत बटन पे दबा देना बटन, और आपको 8-8 घंटे के पावर कट मिलेंगे, और आपको मोटे मोटे बिल मिलेंगे, फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, स्कूल खंडर बन जाएंगे। ये भाजपा की जो पैटर्न रहा है बाकी स्टेट्स में, वैसा यहाँ हो जाएगा। अगर नई दिल्ली सीट की भी बात करें प्रमुख तौर पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि परवेश वर्मा जो है वो बिल्कुल ही अब ऐसी राजनीति पे उतर आए हैं कि पत्थरबाजियां हो रही है और ये सारी जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। और वहीं परवेश वर्मा जो हैं और भाजपा के जो साथी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो झूठे वादे कर रहे हैं। और मतलब ये जो लड़ाई जो है आप लोगों के बीच, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस को भी हो सकता है? देखिए, ना कांग्रेस और ना भाजपा, वैसे तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। सीएम का चेहरा ही नहीं पता। सीएम कौन? एक तरफ अरविंद केजरीवाल, पढ़े लिखे IITN, IRS और सेल्फ मेड नेता जो ग्राउंड अप खड़े हुए और लोगों के लिए ऐसा काम किया कि एक दिल्ली मॉडल पेश किया। दूसरी तरफ कौन? तो दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा है पिछले 10 सालों में, कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, बीजेपी का भी। अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बैठे थे अरविंद केजरीवाल जी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर इस बार मेरी सरकार बनती है तो मैं काम करूँगा। और उसका उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्होंने बोला कि वो क्यों नहीं कर पाए, वो ये कहा कि भाजपा की जो सरकार है या केंद्र के साथ जो उनका तालमेल नहीं बन पाया, और फिर ये जेल वाली बात जो हुई उस वजह से वो नहीं कर पाए। तो फिर तो आगे भी यही चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी कि मतलब केंद्र सपोर्ट नहीं करेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो दिल्ली की जनता आपको नहीं लगता सफ़र करेगी उस वजह से? देखिए, मुझे लगता है कि इनको, मतलब आप देश के कानून में जितना भी मुश्किल कोई केस बना सकते थे जी, वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बना दिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने CBI का दुरुपयोग किया, ED का दुरुपयोग किया। PMLA में बेल मिलने के बाद आप किसी, मतलब उसको आप एक्विटल ही मानिए, तो ये साइड में केस चलता रहेगा, बट उसमें आप दोबारा अरेस्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि केंद्र आपको कभी काम करने ही नहीं देगी? फिर तो काम तो उनका काम है हमारे काम रोकना, और हमारा काम है जनता के काम करवाना। जब वो हमारे CCTV पे बैठ गए थे, नहीं करवा रहे थे, तो 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री ने धरना दे दिया। आपने देखा कभी कोई और मुख्यमंत्री ऐसा करे? उन्होंने 3 दिन के लिए धरना दे दिया और लगवाया। उन्होंने भाजपा ने बस यात्रा का भी विरोध किया था, हमने करवाया। पानी का विरोध किया, हमने कराया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए पैर पकड़ के भी काम करवा लेंगे, उनमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा ही नेता चाहिए जो आपके काम करे। पहले दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि पहले काम ही नहीं होते थे, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल एक इम्पेशेंट व्यक्ति हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क फॉर पीपल ऑफ दिल्ली। तो जो चाहते थे वो काम की 5 साल में, उनमें 7 साल लग गए। बस इसी का वो कहते हैं कि डिले हो गया। तो डिले हो गया लेकिन रुकेगा नहीं कोई काम जी। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि काम में डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर इस बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो काम होंगे ज़रूर। तो देखना ये होगा कि 5 तारीख को किसके फेवर में वोट डलते हैं और 8 तारीख को किसके पक्ष में चुनाव का नतीजा आता है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।